रामायण के अरण्यकांड में वर्णित शूर्पणखा की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही घटना आगे चलकर लंका युद्ध का कारण बनी। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। शूर्पणखा जन्म से राक्षसी थी, परंतु उसमें यह शक्ति थी कि वह अपनी इच्छा से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सके। एक दिन उसने वन में श्रीराम को देखा। श्रीराम का तेज, शांति और रूप देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन श्रीराम को अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। वह सुंदर रूप में श्रीराम के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने अत्यंत मर्यादा और शांत भाव से उत्तर दिया कि वह पहले से विवाहित हैं और माता सीता उनकी पत्नी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, इसलिए वह चाहे तो लक्ष्मण से विवाह कर सकती है। शूर्पणखा इसके बाद लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसकी इच्छा को गंभीरता से नहीं लिया और हंसी मजाक में उसे टाल दिया। इस उपहास से शूर्पणखा को गहरा अपमान महसूस हुआ। उसका प्रेम अचानक क्रोध में बदल गया। उसने सोचा कि सीता ही उसके और श्रीराम के बीच बाधा है। इसी सोच के कारण उसने अपना भयानक राक्षसी रूप धारण किया और माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। माता सीता की रक्षा करना लक्ष्मण का धर्म था। उन्होंने देखा कि शूर्पणखा एक निर्दोष नारी पर हमला कर रही है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह एक स्त्री थी, परंतु उसके अधर्म को रोकने और उसे दंड देने के लिए उन्होंने उसकी नाक और कान काट दिए। यह दंड इसलिए दिया गया ताकि वह भविष्य में किसी स्त्री पर इस प्रकार आक्रमण करने का साहस न कर सके। यह घटना नारी की रक्षा और अधर्म के विरोध का प्रतीक है। अपमान और पीड़ा से व्याकुल शूर्पणखा लहूलुहान अवस्था में लंका पहुंची और अपने भाई रावण से सारी घटना कह सुनाई। उसने श्रीराम और लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन किया और माता सीता की सुंदरता के बारे में रावण को बताया। शूर्पणखा की बातों ने रावण के मन में सीता के प्रति लालसा और श्रीराम के प्रति वैर की भावना जगा दी। यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच द्वारा स्वर्ण मृग का छल रचा गया और अंततः राम रावण युद्ध हुआ। इस प्रकार शूर्पणखा का नाक काटा जाना केवल एक दंड नहीं था, बल्कि रामायण की पूरी कथा को आगे बढ़ाने वाली एक निर्णायक घटना थी।